हेलो गाइस। सो कंसोर्टियम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, क्लैट एडमिशंस के लिए। तो नोटिफिकेशन जो है वो काफी लंबा है, उसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी अनाउंस किए गए हैं। तो अब समझते हैं कि ये काउंसलिंग प्रोसीजर का पूरा तरीका क्या है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, एंड किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है एनएलयूज में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इट इज फॉर द क्लैट एडमिशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 23 एंड 24 एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दैट इज एनएलयूज। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनको जो है एक ईमेल इनविटेशन आएगा कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ये ईमेल उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आएगा जो आपने क्लैट एग्जामिनेशन को रजिस्टर करते समय फिल किया होगा उस पे। साथ ही साथ एक एसएमएस भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने उस टाइम पे क्लैट 23 के पोर्टल पे फिलअप किया होगा। तो जैसे ही आपको ये इनविटेशन आ जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अब करना ये है कि उसमें आपको कुछ डिटेल्स आएंगी, तो उसी डिटेल से आपको आपके क्लैट अकाउंट में लॉग इन करना है और ये वेबसाइट ऑफ कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज का जो है वहां पे जाके आपको लॉग इन करना है। एंड दिस विल बी द फाइनल कंसिडरेशन कि आप एलिजिबल हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है 28 दिसंबर से, एंड इट ओपनड फ्रॉम 6 पीएम और ये क्लोज होने वाला है 12 जनवरी 6 पीएम तक। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। अब डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स को बोला गया है कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है 6 बजे तक, 12 जनवरी में 6 बजे तक कंप्लीट करना है। एंड they have to pay a fees of ₹30,000। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 30,000 रुपीज, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा, तो आपको 20,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा एलिजिबल होने के लिए। दिस इज अ कंपल्सरी पेमेंट, इसके लिए आपको कोई भी तरीके का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे ही आप अपना फी का पेमेंट कर दोगे आप एलिजिबल हो जाओगे। और प्लीज ये एक बात का ध्यान रखना कि ये प्रोसेस जो है, ये जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हो काउंसलिंग के लिए, वो रिफंडेबल है, आपको रिफंड किया जाएगा या फिर उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा जैसे ही आपका सीट कंफर्म हो जाएगा एनएलयू में। सो विल सी लेटर ऑन कि कैसे वो रिफंड होगा या तो एडजस्ट किया जाएगा। वंस आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको पेमेंट के लिए, अगर आपको जानना है कि कैसे पेमेंट करना है, तो आपको आपके क्लैट अकाउंट में लॉग इन करना है। वहां पे ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पे अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं डिपेंडिंग ऑन योर डेबिट कार्ड और योर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। और पेमेंट करने के बाद आपको जो है एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे एक मैसेज आएगा पेमेंट सक्सेसफुल करके, और उसके बाद ही आपको लॉग आउट करना है। अनटिल एंड अनलेस आपको ये पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है, आप लॉग आउट नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया है कंसोर्टियम ने कि लास्ट मोमेंट तक वेट ना करे, क्योंकि पेमेंट रिलेटेड इश्यूज अराइज हो भी सकते हैं। सो इट इज एडवाइज्ड कि आप उसका रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट दैट इज जनवरी 12 6 बजे से पहले ही उसको कंप्लीट कर दे। नेक्स्ट जो बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो, ₹30,000 आप जब पे कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके का गारंटी नहीं दे रहा है कंसोर्टियम कि आप एनएलयू में एडमिशन आपको मिल ही जाएगा। नो, ये किसी भी तरीके का गारंटीड एडमिशन नहीं दे रहा है एनएलयू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेमेंट करने के बाद, एलिजिबल होने के बाद, प्लीज ये मत समझना कि आपका कोई ना कोई एनएलयू में सीट कंफर्म्ड है। सो ये स्पेसिफिकली बताया गया है। एंड कैंडिडेट्स अगर बाद में जाके उनको सपोजिंगली किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर नहीं मिलता है सीट्स, तो फिर आगे का जो है एक वैकेंसीज कोई अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की ओपन है तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं एडमिशंस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो अलग अलग ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल किए जाएंगे। तो हर एक कैंडिडेट को एनएलयूज में एडमिशन लेने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, वो होंगे 3। एक ऑप्शन होगा फ्रीज का,
दूसरा ऑप्शन होगा फ्लोट का, एंड थर्ड ऑप्शन विल बी एग्जिट। एक एक ऑप्शन क्या इंपॉर्टेंस है उसका समझते हैं, स्टार्टिंग विद द फ्रीज ऑप्शन। तो अगर सपोजिंगली कैंडिडेट को फर्स्ट लिस्ट में ही उसको वही एनएलयू मिल गया है जहां पे उसको एडमिशन लेना था, वो सेटिस्फाइड है और वो उस एनएलयू के एडमिशन को एक्सेप्ट करता है, तो उसको सिलेक्ट करना है फ्रीज ऑप्शन। तो जैसे ही आप ये फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, मतलब यहाँ पे आपकी जो है सीट कंफर्म हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन फी पे करना पड़ेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। विल सी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नीचे पैराग्राफ 7 में बताया गया है, तो विल कम टू दैट लेटर ऑन। बट फ्रीज ऑप्शन का मतलब है कि जो आपको अलॉट किया गया है एनएलयू, यू आर एक्सेप्टिंग इट। तो कैंडिडेट जैसे ही फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, मतलब वो आने वाले नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो क्लियरली बोला है यहाँ पे कंसोर्टियम ने कि अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करता है, देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। एंड जैसे ही आप अपना फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड द कंफर्मेशन फी जो है मई 2023 को पेमेंट करना ही पड़ेगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी का फी रहेगा, लेट से आपको एनएलयू जोधपुर मिला, एनएलयू बैंगलोर मिला, वट एवर इट इज, उसका जो भी फीस रहेगा उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा 20 मई 2023 के पहले, रात के 12 बजे से पहले। एंड अगर आपको फ्रीज करना है, लेट से आपको फर्स्ट राउंड में फ्रीज नहीं करना है, आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, तो फिर आपको जो है ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज द फ्लोट ऑप्शन। अब यहाँ पे कैंडिडेट एक कैटेगरी ऐसा ओपन रखता है कि उसको सपोजिंगली उसका फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस नहीं मिला है, नीचे वाले प्रेफरेंस मिले हैं, बट कैंडिडेट को अभी भी ट्राई करना है कि वो हायर प्रेफरेंस एनएलयूज के लिए ट्राई कर सके। तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, दैट इज द फ्लोट ऑप्शन। तो हायर प्रेफरेंसेस के लिए फ्लोट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपको कौन से भी अलॉटमेंट लिस्ट में आपको फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी, आपको हायर प्रेफरेंस में अगर आप एलिजिबल होते हो, तो वहां पे उस एनएलयू में आपको जो है सीट अलॉट किया जाएगा। एंड जैसे ही आपका मन पसंदीदा एनएलयू आ गया, आपको जो है कंफर्मेशन फी पे करना पड़ेगा। तो यही वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर सपोजिंगली कोई कैंडिडेट ने फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट किया है काउंसलिंग राउंड में एंड उसको हायर प्रेफरेंस एनएलयू अलॉट भी करी गई है, तो अगर सपोजिंगली उसने पहले कोई यूनिवर्सिटी का फीस पे किया होगा, तो जो डिफरेंस आएगा दो यूनिवर्सिटी की फीस में, वो यूनिवर्सिटी का फीस भी क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। लेट अस से आपको सेकेंड राउंड में मिला था एनएलयू दिल्ली, अगर आपको फर्स्ट राउंड में एनएलयू बैंगलोर मिल गया, तो दोनों की फीस में जो डिफरेंस है वो आपको जो है एडजस्ट करके मिल जाएगा। तो इसका भी कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली बोला गया है कि स्टूडेंट्स को एनएलयूज को डायरेक्टली, जो भी कंसर्न एनएलयू है उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है वो रिफंड लेने के लिए। एंड जैसे ही अगर आपका फ्लोट ऑप्शन में यू गेट योर डिजायर्ड एनएलयू, आपको एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस वहां पे फ्रीज ऑप्शन जो आएगा उसको फ्रीज को सिलेक्ट कर देना है वंस यू गेट योर डिजायर्ड एनएलयू, या फिर तो एग्जिट ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है एंड फॉरफिट द कंफर्मेशन फी। कैंडिडेट जिसको सीट अवॉर्ड करी गई है इज एट द टाइम ऑफ द हाइएस्ट ऑन द लिस्ट ऑफ द प्रेफरेंसेस, वो किसी भी तरीके का फ्लोट ऑप्शन नहीं जा सकता। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ही एनएलयू जोधपुर डाला है और उसको फर्स्ट लिस्ट में एनएलयू जोधपुर आ गया, मतलब उसको कंपलसरी फ्रीज ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो फ्लोट ऑप्शन के लिए नहीं जा सकता है। तो जैसे ही अलोकेशन किया गया, अगर आपका टॉप का एनएलयूज आपके प्रेफरेंस में जो है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या आपका जो ऊपर के प्रेफरेंसेस है आपको वही पहले अलॉट किया गया, तो आप फिर बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते हो। एंड फ्लोट ऑप्शन जो है वो यूज्ड भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको लोअर में जाना है तो बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाएगा। फ्लोट ऑप्शन विल बी ओनली फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द एनएलयू ऑप्शंस।
एंड आफ्टर द फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग, टोटल 5 राउंड्स होने वाले हैं, जैसे ही फोर्थ राउंड हो जाएगा यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और फिफ्थ राउंड के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया जाएगा। सो फिफ्थ राउंड में जो भी आपको एनएलयू मिलेगा, दैट एनएलयू यू विल हैव टू एक्सेप्ट, वही आपका लास्ट और फाइनल अलोकेटेड सीट होगा एंड वही कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज आफ्टर द फिफ्थ राउंड डायरेक्टली आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो होगा या तो आप फ्रीज करो, मतलब या तो आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए या तो आप सीधा एग्जिट ले लीजिए फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। एग्जिट ऑप्शन के बारे में देखें तो एग्जिट ऑप्शन स्टूडेंट्स को जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बाद अगर कभी भी लगता है कि उसको एनएलयूज में एडमिशन नहीं लेना है, उसको काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो एग्जिट प्रोसेस जो है वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने फ्लोट या तो फ्रीज का ऑप्शन पहले चूज करके रखा है बिफोर सिलेक्टिंग द एग्जिट ऑप्शन, तो उसको जो भी सीट अलोकेट की गई है वो रीअलोकेट की जाएगी और उसकी कंफर्मेशन फी भी फोरफिट करी जाएगी। एंड एक बारी अगर एग्जिट ऑप्शन चूज कर लिया उसके बाद आपको कोई भी सीट अलोकेट नहीं करी जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर एग्जिट ऑप्शन तभी ही सिलेक्ट करें जब आपको किसी भी तरीके का कोई भी एनएलयू में एडमिशन नहीं चाहिए, तभी ही एग्जिट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्मेशन फी की। तो ये कितनी फीस होगी? तो कंफर्मेशन फीस होगी 20,000 रुपीज। ये आपको भरनी पड़ेगी प्रायर टू सिलेक्टिंग अ फ्रीज और अ फ्लोट ऑप्शन इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग। एंड ये कंफर्मेशन फीस आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप पेमेंट करोगे पूरे के पूरे एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, उसको सीट भी मिल गया है, बट वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है, ना ही फ्रीज, ना ही फ्लोटिंग, ना ही एग्जिट ऑप्शन चूज करता है, तो वो स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा एज नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। एंड जिसके बाद वो कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए, एंड जो भी सीट उसको अलोकेट करी भी गई होगी वो उस सीट को लूज कर देगा और उसका नाम हटाया जाएगा फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, एंड वो बाकी के अपकमिंग जो भी सब्सिक्वेंट लिस्ट होंगे उसके लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि जो भी तरीके से आप अपना सीट्स कंफर्म कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से जान के समझ के सिलेक्ट कर रहे हो, एंड सारे सीट अलॉटमेंट्स जो है कंसोर्टियम की तरफ से जो किए जा रहे हैं, दे आर ऑल फाइनल। वेरिफिकेशन जो है, वैलिडेशन जो है, वो कंसर्न्ड एनएलयू ही करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कितने राउंड्स हैं एंड काउंसलिंग के, एंड किस तरीके से वो राउंड स्टार्ट होगा, कौन से राउंड में क्या होगा और कौन सी डेट्स पे होंगे ये राउंड्स। सो इन टोटल 5 राउंड्स होंगे एज वी डिस्कस्ड। अब देखते हैं कि किस तरीके से होगा। सिर्फ इतना अच्छे से याद रखना है कि आपका जो राउंड्स होगा, अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपके मन पसंदीदा एनएलयू का प्रेफरेंस मिल गया है तो आप नेक्स्ट अपकमिंग राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर अगर आपने एग्जिट राउंड चूज किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द अपकमिंग राउंड्स। तो फिफ्थ राउंड जो है वो लास्ट राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा, जो कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जून 23। एंड वो अगर कोई एनएलयू में वैकेंसीज है तभी ही वो राउंड कंडक्ट किया जाएगा ताकि उस वैकेंसीज को फिलअप किया जा सके। सो आफ्टर द फिफ्थ राउंड एडमिशन प्रोसीजर जो है कंसोर्टियम का कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, एंड सपोजिंगली अगर कोई वैकेंट सीट्स बच गई है तो एनएलयूज अपने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के हिसाब से उसको फिलअप कर सकती है। अब बात करते हैं रिफंड ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। तो अगर सपोजिंगली कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको सीट ही नहीं मिली, मतलब 5 राउंड खत्म हो गए बट उसको अभी तक सीट नहीं मिली है, तो फिर क्या? या फिर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन या चूज ही नहीं किया है और सीधा का सीधा एग्जिट कर दिया है, तो जो काउंसलिंग फीस ₹30,000 अगर भरी है तो फिर उस फीस को रिफंड कैसे मिलेगा, किस तरीके से आपके ₹30,000 आपको वापस मिलेंगे? तो बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन फी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो फुल में आपको रिफंड करी जाएगी। बट उसके लिए जो है यहाँ पे आपको रिफंड लेने के लिए कुछ आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। कंडीशन ये दिया गया है कि अगर आप एग्जिट ऑप्शन क्लिक करते हो
बिफोर 10th जून 23 10:30 के पहले रात के, तो आपको आपका पूरा का पूरा जो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस था, दैट इज 30,000 और 20,000 रुपीज, वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। बट अगर आप 10 जून 2023 रात के 10 बजे के बाद अगर उसको सिलेक्ट करते हो, 10:30 के बाद अगर सिलेक्ट करते हो, तो डिडक्शन हो जाएगा 5,000 रुपीज का। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई एनएलयू नहीं मिल रहा है या आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो एग्जिट ऑप्शन 10 जून 2023 10:30 के पहले ही आप उसको सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको पूरा का पूरा रिफंड पूरा मिल जाए ऑन टाइम। नेक्स्ट बताया गया है, अगर सपोजिंगली कोई कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया गया बाय एन एनएलयू, जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का एनएलयूज की तरफ से, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे सीट्स अलोकेट करेगा कंसोर्टियम, बट फाइनल जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कौन करेगा? एनएलयू। तो अगर उस टाइम पे कैंडिडेट इनएलिजिबल है, तो 5,000 रुपीज का डिडक्शन हो जाएगा, और बाकी की जो बची हुई काउंसलिंग फी है वो आपको रिफंड करी जाएगी। तो अब जो रिफंड किया जाएगा उसके लिए भी जो एडजस्टेड अगर सपोजिंगली करना चाहे तो वो भी कर सकता है कैंडिडेट अपनी कॉलेज की फीस के साथ। एंड अगर रिफंड पूरा का पूरा लेना है, तो आपको जो है अपने बैंक अकाउंट जो फंक्शनल है वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, और उस टाइम पे जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे जो बैंक अकाउंट से किया होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपको रिटर्न आ जाएगा। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशंस काउंसलिंग प्रोसेस। तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि कैंडिडेट्स को एक सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करके रखना है। तो सॉफ्ट या तो स्कैन कॉपी का मतलब होता है कि आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रखने हैं, वो बेटर होगा। आई एडवाइस कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे ही आप जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करने के लिए, उसकी पहले ही आप ये डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करके रख दीजिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो ग्रेड 10, दैट इज आपका 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है वो, आपका क्लैट का एडमिट कार्ड, आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स का स्टेटमेंट, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या तो कंडक्ट सर्टिफिकेट लगेगा, लास्ट जो भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हो, चाहे स्कूल हो सकता है चाहे आपका कॉलेज हो सकता है, बट वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली अलग से आते हो, तो वहां से आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो, तो वहां से कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या तो एससीपी से हो, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर आप डोमिसाइल या तो रेसिडेंट कैटेगरी सीट्स जो होते हैं, अगर उसमें आपने अप्लाई किया है और आपको सीट भी वहां पे मिली है, तो आपको डोमिसाइल या तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आप जो आपकी कैटेगरी के लिए है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, अगर सर्विसमैन कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा, एटसेट्रा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखने पड़ेंगे, उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अपलोड इट प्रॉपरली। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टूवर्ड्स द फीस पेमेंट एट द अलॉटेड एनएलयू। तो अलॉटेड एनएलयू का मतलब, जब आप उस पर्टिकुलर एनएलयू में अपना एडमिशन जो है कंफर्म करना चाहते हो, एंड आपने अपना ऑप्शन जो है वो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो आपको बैलेंस यूनिवर्सिटी फीस जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस पे की है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगी, जो प्रिस्क्राइब की गई है बाय द कंसर्न्ड एनएलयू। एंड आपको फीस का पेमेंट करना होगा बिफोर 20 मई 23 रात के 12 बजे से पहले। एंड सपोजिंगली अगर कोई कैंडिडेट ने एग्जिट ऑप्शन चूज किया है, तो फिर उसको रिफंड जो है वो मिलेगा ओनली आफ्टर अ डिडक्शन ऑफ ₹5,000। एंड अगर सपोजिंगली कैंडिडेट्स को सीट जो है वो अलोकेट करी गई है थर्ड या फोर्थ राउंड में, तो उनको डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन जो उन्होंने चूज किया है, वहां पे उस हिसाब से जो है उनको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगेन ये फीस भी एडजस्ट करी जाएगी विद द काउंसलिंग फी एंड द कंफर्मेशन फीस के साथ। एंड अगर कोई कैंडिडेट को सीट अलोकेट करी गई है फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में,
एंड उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया है फ्रीज का ऑप्शन, तो उसको बैलेंस यूनिवर्सिटी फीस जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। नीचे 7 पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि कब तक कौन से डेडलाइंस दिए गए हैं उस हिसाब से। सो अब आ जाते हैं पूरे के पूरे एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर के ऊपर। तो फर्स्ट आ जाते हैं कि आपको काउंसलिंग फी का पेमेंट कब तक करना है। 28 दिसंबर 6 बजे से लेके जनवरी 12 2023 6 बजे तक आपको आपका काउंसलिंग का जो फीस है, एडमिशन काउंसलिंग का फीस है, वो पेमेंट करना है। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा 18 जनवरी सुबह को 10:30 बजे। रिमेंबर दिस डेट, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा 18 जनवरी 2023 10:30 बजे को। एंड अगर सपोजिंगली वो कैंडिडेट अपना ऑप्शन, उसको कोई कॉलेज मिल गया, उसको अपना ऑप्शन फ्रीज करना है या तो उसको और बेटरमेंट के लिए जाना है, तो वो फ्लोट ऑप्शन चूज करता है, तो आपको कंफर्मेशन फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। उसके लिए टाइम दिया गया है जनवरी 18-23 10:30 से लेकर के जनवरी 22, मतलब कंफर्मेशन फीस फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के लिए 18 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक है। सुबह को 10:30 बजे से जो स्टार्ट होगा 22 जनवरी रात के 10:30 बजे तक वो वैलिड होगा। नेक्स्ट सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आ जाएगा 27 जनवरी को सुबह को अगेन 10:30 बजे। एंड यहाँ पे भी अगर आपको फ्रीज करना है या फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो इसका फीस का पेमेंट का टाइम होगा 10:30 AM से लेके 27 जनवरी को एंड से लेकर 31 जनवरी 23 शाम के 10:30 PM तक। फिर आपको यूनिवर्सिटी को पेमेंट करना होगा। डेडलाइन दी गई है मई 20 तक रात के 12 बजे तक जो है आपको अपना फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया है, फ्रीज ऑप्शन मतलब कि अपना एडमिशन उन्होंने कंफर्म किया है, उन्हीं को जो है यहाँ पे ये फीस का पेमेंट के लिए बोला गया है। एंड डोंट वरी, आपका जो काउंसलिंग का फीस है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो आएगी 25 मई को सुबह को अगेन 10:30 बजे। एंड जैसे ही आप थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करता है, कंफर्मेशन करता है अपना, दैट इज फ्रीज या फ्लोट के लिए जाता है, तो अगेन उसको जो है वो कंफर्मेशन फी का पेमेंट करना पड़ेगा थर्ड लिस्ट के लिए। मई 25 सुबह को 10:30 बजे से लेकर मई 30 शाम के 10:30 बजे तक वो पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ अलॉटमेंट जो है वो लिस्ट आएगी जून 5 को सुबह को 10:30 बजे को। एंड अगेन अब यहाँ पे फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट में अगर कोई स्टूडेंट को अपना एडमिशन जो है वो अगर कंफर्म करना है, दैट इज तो वो फ्रीज का ऑप्शन के लिए जाएगा। अगर उसको और बेटरमेंट के लिए करना है तो वो फ्लोट ऑप्शन के लिए जाएगा। एंड कंफर्मेशन फी जो है वो पे करना पड़ेगा जून 5 10:30 AM से लेके जून 10 10:30 PM, मतलब कि शाम के 10:30 बजे तक। एंड द लास्ट फाइनल फिफ्थ और फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा जून 15 को 10:30 बजे सुबह को। एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए एंड कंफर्मेशन फीस पे करने के लिए जून 20 तक का टाइम जो है वो दिया गया है 10:30 बजे तक। सो दिस इज व्हाट इज कंप्लीटली अबाउट योर एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर इन योर डिजायर्ड NLU। सो सिलेक्ट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, काफी सोच समझ के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। एंड आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है रिगार्डिंग एनी ऑफ द particular procedure, you can mention it in the comment box below.